महिलाओं को किसी चीज़ की परमिशन ही नहीं है ना। महिलाएं सिर्फ उनके लिए एक यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ है इस्लाम में। बाकी महिलाओं का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि तुम अपने हक के लिए कुछ बोलो या तुम कुछ कर सकती हो। कुछ भी नहीं है। कोई इस्लाम में महिलाओं की इज्जत नहीं है। उनके भले ही वो पर्दे में रखते हैं लेकिन उनके घर में ही कपड़े उतार दिए जाते हैं। तो महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है इस्लाम में। तो ग्राउंड खबर देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरे साथ अनीसा बानो जी है। इनका तलाक हो चुका है, लगातार तलाक के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही है। जानेंगे इनसे क्या है इनकी आपबीती और किन परिस्थितियों में इनका तलाक हुआ। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि शादी कितने साल चली आपकी? 13 साल। 13 साल। कितने बच्चे हैं? 2। 2 बच्चे। तो शादी मर्जी से थी या घर वालों की मर्जी से थी? अरेंज मैरिज थी। मेरी मौसी थी, उन्होंने रिश्ता करवाया था मेरा। क्या नाम है आपके शोहर का? इरफान राव। इरफान। क्या काम करते थे? मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर है। तो मतलब ऐसा क्या हुआ जो तलाक की नौबत आ गई 2 बच्चे होने के बावजूद भी? मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था उसके चाचा के खिलाफ कि वो घर पे नहीं आने चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरे साथ करने की कोशिश की थी। तो इसी चीज़ को लेके हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। उसने मेरे को तलाक बोल के घर से बाहर निकाल दिया और फिर मेरे को ये बोलते कि मेरे पापा के साथ में हलाला करना पड़ेगा। यानी कि इरफान के चाचा ने आप पे गलत नीयत डाली? जी। तो मतलब आपको कितने दिनों से ये हरकतें चल रही थी या आपको अचानक ही पता चला? अचानक ही काम हुआ? अचानक ही हुआ था क्योंकि उनका क्या है कि हम मेरा और मेरे हस्बैंड का काफ़ी टाइम से झगड़ा चल रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड के बाहर बहुत अफेयर वगैरह थे। तो हमारे रिश्ता मतलब काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। तो वो सॉर्ट आउट करने के लिए आया था बट वो सॉर्ट आउट की जगह वो कुछ और ही करना चाहते थे। तो आपने जब इस बारे में अपने पति या घर वालों को बताया तो किस तरीके का रिएक्शन था उनका? मैंने मेरे फैमिली को पता भी नहीं था कि हलाला होता क्या है। नहीं, हलाला नहीं। जब उनके चाचा ने आपको छेड़ने की हरकत की तो उसके बाद आपने ससुर को बताया होगा, हस्बैंड को बताया होगा या अपने घर वालों को बताया होगा? मेरे हस्बैंड का रिएक्शन ये था कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चाचा के साथ कंफर्ट हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं भी अपनी चाची के साथ कंफर्ट ही रहता हूँ। हमारे घर में चाची के साथ? जी, हमारे घर में ये सब चीज़ें चलती रहती है। घर वालों को बताया आपने? मैंने बोला था अपने ससुर को कि मायके वालों को? मायके वालों को भी बोला था लेकिन मायके वालों ने बोला कि चलो, उन्होंने बोला ना कि वो अब घर पे नहीं आने देंगे। तो चल अब कोई नहीं, अब घर पे नहीं आएगा तो थोड़ा बच्चों की तरफ देख, तो कंप्लेंट वगैरह मत करना। तो मैंने फिर कंप्लेंट वगैरह नहीं की थी। ये उनकी वापस बात थी कि अभी 2024 में 18 दिसंबर को मेरे हस्बैंड के पास उनका फ़ोन आया कि इरफान, मैं अहमदाबाद से आ रहा हूँ। मैंने उनको, मेरे हस्बैंड को बोला कि आप उनको होटल में ठहराइए, आप उनको घर पे मत बुलाइए। वो बोला कि नहीं, मेरे चाचा तो घर पे आएंगे। इस चीज़ को लेके हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। उसने मेरे को मारपीट की और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। यानी कि आपने जो पति थे, पति के चाचा के साथ आप कंफर्ट नहीं हुई तो इसलिए आपको तलाक दे दिया गया? जी। अब क्या चल रहा है आपके उसमें? अब तो मैंने केस करने की कोशिश की थी, वहाँ से कंप्लेंट भी, पुलिस स्टेशन भी गई थी लेकिन राजस्थान में मेरी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई, ना कोई प्रोसेस हुआ वहाँ से। बल्कि मेरे को ये कह के निकाल दिया गया कि हम कौन सी धारा लगाएं उन पर। आपके इस्लाम में तो ये सब चीज़ें होती रहती है। जो मौलाना मौलवी होते हैं वो तो कहते हैं कि इस्लाम में महिलाओं की बड़ी इज्जत होती है, पर्दे में रखा जाता है। आप कह रहे कि उन्होंने मेरे साथ इस तरीके की हरकत करने की कोशिश की। कोई इस्लाम में महिलाओं की इज्जत नहीं है। उनके भले ही वो पर्दे में रखते हैं लेकिन उनके घर में ही कपड़े उतार दिए जाते हैं। तो महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में इज्जत नहीं महिलाओं की? कोई इज्जत नहीं है। लगातार आप हिंदू संगठनों से मिल रही हैं तो अब आप इस्लाम छोड़ने की सोच रही हैं? आपने इस्लाम छोड़ दिया या इस्लाम में ही हो अभी? इस्लाम छोड़ के क्या उनकी गंदी सोच ख़त्म हो जाएगी? गंदगी को साफ़ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है। तो ज़रूरत है कि उनको गंदगी को साफ़ किया जाए। आपके मायके वाले सपोर्ट कर रहे हैं आपको? जी देखिए, अभी मेरा सपोर्ट, मेरे को किसी का सपोर्ट नहीं है, ना फैमिलीज़ का, ना रिश्तेदारों का। अभी मैं अपनी लड़ाई अकेले लड़ रही हूँ। मायके वालों का क्या रिएक्शन? मायके वालों का रिएक्शन था कि जब उनको पता चला कि वो क्या करने के लिए कह रहे हैं तो मेरे पापा ने भी कंप्लेंट करने की कोशिश की थी वहाँ पे, लेकिन किसी ने
कंप्लेंट दर्ज नहीं की। और जहाँ तक रिश्तेदारों की बात है तो रिश्तेदारों का भी कोई सपोर्ट नहीं था। बच्चे आपके पास है या इरफान के पास है? इरफान के पास। तो आप नहीं चाहते कि बच्चे मेरे पास आने चाहिए? मैं तो चाहती हूँ, मैं तो खुद गई थी वहाँ पे, 3 घंटे घर के बाहर भी खड़ी रही थी, लेकिन मेरे को बच्चों से मिलने ही नहीं दिया गया। यहाँ तक कि मैंने उनके स्कूल में भी फ़ोन किया था, बात करने की कोशिश की थी उनसे, लेकिन वहाँ का प्रिंसिपल ने भी बात करवाने से मना कर दिया मेरे को। अच्छा, गांव कस्बों में होता है ज़्यादातर पंचायतें बैठ जाते हैं, क्या इस तरह की कोई पंचायतें बैठी जिसमें फैसले की बात हुई है? मेरा ससुर बहुत रसूखदार आदमी है। वो इतना पावरफुल है कि विधायक एमएलए से लेके कोई कुछ भी नहीं बोल रहा वहाँ पे। वो ये कहते हैं कि अगर हम बीच में बोलेंगे तो हमारा चंदा आना बंद हो जाएगा। यानी आपका ससुर चंदा देता है मस्जिदों वगैरह को? मस्जिदों को नहीं, मस्जिदों में भी देता है, मदरसों में भी देता है। आगे जो एमएलए विधायक वगैरह है उनको भी वो चंदा देता है। किसी मौलाना मौलवी से इस बारे में बातचीत हुई थी, लेकिन उन्होंने बोला कि अब तलाक दे दिया है तो हलाला तो करना पड़ेगा अगर उसके पास वापस जाना है। आप वापस जाने के लिए तैयार हैं? हलाला करने को रेडी नहीं थी। अगर बिना हलाला के आपको रखना चाहे? अगर वो बिना हलाला के मेरे को रखना चाहता था तो मैं एक पल के लिए सोचती भी, लेकिन वो बराबर मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि नहीं, तुम्हें पापा के साथ हलाला करना ही पड़ेगा। उस चीज़ में मैं एग्री नहीं थी। अच्छा, एक बात कही जाती है कि इस्लाम में बच्चे अल्लाह की देन है, लेकिन आपने तो 2 ही बच्चे किए हैं। नहीं, हमने ज़्यादातर देखा मुस्लिम फैमिली में 4, 6, 8, 10 तक बच्चे होते हैं। मेरी वैसी सोच नहीं है ना। मेरे पेरेंट्स के भी हम 2 ही भाई बहन हैं, मेरे भी 2 ही बच्चे हैं। बस इससे ज़्यादा और क्या करना है। तो किस तरीके की आप सज़ा चाहते हैं? कानून के हिसाब से सज़ा चाहते हैं या आप शरीयत के हिसाब से सज़ा चाहते हैं? मैं बस यही देखना चाहती हूँ कि संविधान के हिसाब से तो उनको सज़ा मिलनी तय है, पर मैं ये देखना चाहती हूँ कि शरिया के हिसाब से उनको सज़ा मिलती है कि नहीं। क्योंकि शरिया के हिसाब से वो मज़े तो सारे लेते हैं, अय्याशियाँ वो फुल करते हैं, 4-4 शादियाँ करते हैं, तलाक तलाक बोल के छोड़ देते हैं। मैं यही देखना चाहती हूँ कि जो इस्लाम के ठेकेदार है, शरिया के हिसाब से वो क्या सज़ा सुनाते हैं उनको। एक बात बताइए, 13 साल आपकी शादी चली, फिर तलाक तलाक तलाक, एकदम से अचानक रिश्ता ख़त्म हो गया। 2 लोगों का आपसी प्यार इस तरीके से ख़त्म हो जाना गलत है। इस्लाम में शादी को मजाक बना दिया गया है कि मन चाहा जब तलाक बोल दिया, जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा हलाला के लिए बोल दिया। गलत है ये चीज़ें बहुत। कितनी शादी कर सकते हैं? 4, 4। 11 थी बट 4 कर सकते हैं। और महिलाएं? नहीं, महिला एक ही कर सकती है। ऐसा क्यों है? मतलब कि पुरुष चाहे कितनी भी शादी कर सकता है, महिलाएं केवल एक ही शादी कर महिलाओं को किसी चीज़ की परमिशन ही नहीं है ना। महिलाएं सिर्फ उनके लिए एक यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ है इस्लाम में। बाकी महिलाओं का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि तुम अपने हक के लिए कुछ बोलो या तुम कुछ कर सकती हो, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि ये बोल दिया गया है कि तो इस्लाम में महिलाओं की मतलब अगर वो कमा रही है तो उसकी कमाई भी हराम बता दी गई है। जब आपके साथ ये घटना हुई, उनके चाचा ने आपको छेड़ा, उसके बाद आपने थाने वगैरह में कहीं कंप्लेन वगैरह कराई? उस टाइम पे तो मैंने कंप्लेंट नहीं की। जब मेरे पति ने मेरे को तलाक दिया और अपने पापा के साथ हलाला करने के लिए बोला, तब मैं गई थी कंप्लेंट करवाने, बट वहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं हुआ। सासू माँ है आपके? जी। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस चीज़ के लिए? उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उसका हस्बैंड उसके सामने मुंह मारता है, उसको फ़र्क नहीं है, उसको सिर्फ पैसा मिल रहा है, उसको पैसा चाहिए बस। तो अब आगे के लिए क्या सोचा आपने? आगे के लिए बस मैं सोच रही हूँ कि बस किसी भी तरह से मुझे मेरे बच्चे मिल जाए और इंडिया से शरिया कानून हट जाए। इरफान अब कैसे हैं? शादी वादी हो गई, बातचीत होती है उनकी? शादी हो गई उसकी। यानी उन्होंने शादी भी कर ली? कर ली, शरिया का पूरा फ़ायदा उठाया ना उन्होंने। अब आपके केस में क्या अपडेट है? मतलब कौन देख रहा है केस को? केस मेरा नाज़िया मैम देख रही है, वही बता सकती है कि आगे क्या प्रोसेस चल रहा है। मोदी जी से क्या मांग करना चाहेंगे? क्योंकि 3 तलाक कानून आया, लेकिन अब भी उसको माना नहीं जा रहा है, लगातार अब भी 3 तलाक के केस लगातार हो रहे हैं। आप तो पढ़े लिखे, आप हलाला के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो 4 दीवारी के अंदर कैद रह जाती हैं। मैं मोदी जी से यही मांग करती हूँ कि 3 तलाक पे कोई ऐसी धारा बनाई जाए जिससे कोई भी महिला जाके उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सके।
और ऐसे इजीली तलाक नहीं होना चाहिए। अगर तलाक लेना है मुस्लिम में भी तो वो संविधान के हिसाब से ले, शरिया के हिसाब से नहीं। लेकिन यहाँ के लोग जो है वो कानून जो सजा है वो तो संविधान के हिसाब से मांगते हैं, लेकिन जब बात आती है तलाक की तो वो शरीयत की बात करने लगते तो हैं। मैं वही चीज़ तो मैंने बोला, तो या तो पूरा शरिया लागू कर दो उन पे कि आपको संविधान के हिसाब से सज़ा भी नहीं मिलेगी, शरिया के हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। तब तो वो संविधान चुनते हैं, क्योंकि शरिया के हिसाब से चोरी करने वाले के हाथ दिए जाते हैं, करने वाले के को जब तक मारा जाता जब तक वो मर नहीं जाता, और तलाक देने वाले को भी तब तक कोड़े पड़ते हैं, और गंदी निगाहें डालने वाले की आंख दी जाती है। बहुत है शरिया के हिसाब से भी सज़ा, लेकिन वो शरिया के हिसाब से सज़ा कभी चुनते ही नहीं है। इस्लाम में बनी रहेगी या इस्लाम छोड़ने की सोच है? बनी मैं इस्लाम में ही रहूँगी, लेकिन इसकी गंदगी को ज़रूर ठीक करूँगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टीआरपी के लिए अब आप इस्लाम को बदनाम कर रही है लगा। जो लोग कहते हैं कि टीआरपी के लिए कर रही है, मैं तो कहती हूँ एक बार अपनी बेटियों को भी छोड़ के देखें हलाला के लिए, वो आप कितना हलाला करवाते हो उनका। टीआरपी से क्या मुझे मेरे बच्चे मिल जाएंगे या मेरा खर्चा निकल जाएगा शायद। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये पैसों के लिए कर रही है, तो इनको ये नहीं पता कि मैंने वो ज़िंदगी छोड़ी है जिसके लिए हर लड़की सपना देखती है। कि मतलब क्या करते थे आपके हस्बैंड? मेडिकल स्टोर है, ससुर नायब तहसीलदार था। मेरे को करना क्या था, सिर्फ हलाला ही तो करना था। घर की बात घर में रहती, पैसे थे महीने का, मेरा खुद का पर्सनल खर्चा बता रही हूँ मैं, महीने का कम से कम 50,000 का खर्चा था मेरा। मैं तो अपनी ज़िंदगी जी रही थी ना, अय्याशों में जीती, कंफर्ट होती रहती, क्योंकि घर की बात घर में रह जाती ना इस्लाम के हिसाब से। ये हलाला का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? कुरान से। मतलब अगर आपने किसी को तलाक दे दिया उसके बाद हलाला जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि वो हलाल नहीं रहती ना बीवी। तो हलाला कौन कौन करता है, मतलब किसी से भी करा जाता है या इसका भी कुछ है? मौलाना से, देवर से, ससुर से हलाला करवा सकते हैं।